Everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me, guys. And this is going to be a very creative video where I just want to do some, in a playful energy. I just thought I'm gonna take a pick at, or rather tell you guys how your Sumbul and Fahman's Valentine's Day was like. ठीक है, तो क्या कुछ हुआ होगा ये हम चेक करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं. Let's see if we are allowed to peep in. So let's see. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Okay. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all of us. Can we please know how was Sumbul's day today, 14th February? कैसा दिन था उसके लिए? This wants to come out. Hanged man से थोड़ा बाहर निकलने वाली एनर्जी है. शायद कुछ घूमने फिरने गई है. बूम, स्टार का कार्ड आया है. व्हाट हैज हैपेंड? एंड द किंग, नाइट ऑफ कप्स, मूविंग टुवर्ड्स हर, नॉट मूविंग टुवर्ड्स हर. ये उल्टा है बट इट्स मोर लाइक मूविंग टुवर्ड्स हर. बैक ऑफ द डेक में क्या है? चैरियट, गाड़ी रुकी हुई है. मोर लाइक व्हाट इज हैपनिंग? गाड़ी है जो आगे शायद, बट सी द चैरियट कार्ड एट द बैक ऑफ द डेक मींस चैरियट कौन होता है? चैरियट वो होता है जो आगे बढ़ता है. एक बेसिक सिंपल मैसेज चैरियट का क्या है? इट मूव्स फॉरवर्ड. वो वहां पे बैठने के लिए नहीं होता. यानी कि बैक ऑफ द डेक में दिल के पीछे कार्ड के कहीं पे एक इच्छा है कि हम दिल कहता है चल उनसे मिल. आई कांट हेल्प इट. I mean, I usually don't get cheesy like this, especially quoting Bollywood का गाना and all. But this is so evident. It's like कि yes, दिल कहता है चल उनसे मिल. Maybe कॉल करे या बात करे या कुछ भी हल्का फुल्का फ्रेंडशिप कुछ भी हो. बट जिस तरह से स्टक सिचुएशन होके रखा है ना, इट्स लाइक कि दिल कहता है चल उनसे मिल पर हम मिल नहीं सकते. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट द बैक ऑफ द डेक. दिल के किसी कोने में ये एनर्जी बनी हुई है. मूव तो करना चाहते हैं, चैरियट पे बैठ के मिलना चाहते हैं, पर क्या कर रहे हैं? शायद मिल नहीं पा रहे हैं या कुछ. क्योंकि यहाँ पे भी देखो कि हैंगमैन पे काफी दिनों से हैंगमैन की स्थिति बनी हुई थी. ये हैंगमैन हमें क्या बता रहा है? ये हैंगमैन हमें ये बता रहा है कि बात करें नहीं करें, क्या करें, उस तरह की सिचुएशन शायद वो फेस किया होगा उसने. बट देन व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ पे स्टार का कार्ड है. इस तरह का दिन है उसका कुछ. बिकॉज आई एम जस्ट चेकिंग आउट हाउ हर डे वॉज टूडे. तो यस, शी वॉन्टेड टू मीट, माने कि आगे बढ़ के वो तो थी इच्छा. हैंग्ड मैन का पोजीशन बाहर में. व्हाट इज दिस रियली टेलिंग अस? मोर लाइक इरिगेटिंग. ओके. See, what I'm seeing is the ripples here and she is watering both the sides. More like, two sides are there to her life. एक उसकी फैमिली की साइड है, एक फहमान वाला साइड है. तो अक्सर she has been very protective about her family. तो दो एस्पेक्ट्स है ना उसके अगर पर्सनल लाइफ ले लो या इवन वो ले लो, तो एक फैमिली वाली साइड है और एक उसका फहमान वाला साइड है. जिससे काफी दिनों से इट वॉज मोर लाइक पार्च्ड समझते हो ना, जैसे कि पानी नहीं मिल रहा था वहां पे. शी वॉज मोर फोकस्ड ऑन हर फैमिली एंड स्टफ्स लाइक दैट. तो यहाँ पे कुछ इस तरह की इंटेंशन हुई होगी कि चलो पहले तो था कि बढ़े नहीं बढ़े, थोड़ा स्टबर्न होके जिद करके हम बैठे हुए हैं. फिर शायद इसने कुछ किया है. ओके, आई डोंट नो व्हाट शी हैज डन बिकॉज शी मूव्ड आउट ऑफ द हैंग्ड मैन पोजिशन. वैसे भी यहाँ पे तीव्र इच्छा है कि आगे बढ़े हमारा चैरियट. मे बी कॉन्टैक्ट करने की इच्छा है, बात करने की इच्छा है, मौसम का लव इज इन द एयर एंड ऑल दैट. तो यहाँ पे उसने शी मूव्ड फॉरवर्ड एंड व्हाट डिड शी मूव टुवर्ड्स? शी मूव टुवर्ड्स ब्रिंगिंग बैलेंस. दोनों तरफ ही वो क्या कर रही है? पानी डाल रही है. और आधा होता क्या है कि यहां से पानी लेके वो ये जो सी दिस इज पॉन्ड एंड यहां से पानी लेके वो लैंड पे डाल रही है. लैंड से पानी लेके आप पॉन्ड में नहीं डालते हो ना, पॉन्ड से पानी लेके लैंड में डालते हो. तो बेसिकली व्हाट शी इज डूइंग इज कि जितना इमोशंस उसने अपनी फैमिली को दिया था उसमें से कुछ इमोशंस निकाल के उसने इधर भी दिया है जिस तरफ वो काफी दिन से नहीं दे रही थी, ऐसा मुझे लग रहा है. ओके, तो मे बी आई थिंक शी हैज एक्सटेंडेड सम काइंड ऑफ जेस्चर, फ्रेंडली जेस्चर टूवर्ड्स फहमान हो सकता है. क्योंकि इसका दिन कैसा गया है हम ये पूछ रहे हैं. फहमान की बात तो हमने नहीं की है, तो वी जस्ट आस्क्ड कि
व्हाट उसका दिन कैसा रहा होगा, तो वो कहीं तो स्टक एनर्जी पे निकली है। अब स्टक एनर्जी तो यूजुअली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज मोस्टली रिलेटेड विद फहमान के करियर। फहमान से लेके जो उसका एस्पेक्ट है उसी में वो स्टक रहती है, हैंग्ड मैन में है, बाकी तो ठीक ही ठाक है उसका। पर यहाँ से निकल के वो क्या किया है, उसने दोनों तरफ पानी डाला। आई थिंक शी थोड़ा सा नर्चरिंग बिहेवियर लग रहा है मुझे यहाँ पे। अब उसने क्या नर्चर किया है फहमान, मुझे तो वैसे फहमान ही लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ से ही हम वही वाली एनर्जी पिक कर रहे हैं, नर्चरिंग वाली एनर्जी। तो यहाँ पे वो निकाल के दोनों में पानी डाल रही है, ये मुझे दिख रहा है। प्लस किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स उसकी तरफ आ रहा है, बट ये नाइट ऑफ कप्स उल्टा है। तो व्हाट डज दिस मीन? डेफिनेटली ये कोई उसके तरफ आ रहा है, बट ये क्या है? हाउ अबाउट टेकिंग आउट अ क्लैरिफायर एंड फाइंडिंग इट आउट कि कौन आया, क्या हुआ होगा। नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, व्हाट इज द क्लैरिफायर फॉर दिस डियर एंजल्स? कैन वी प्लीज हैव द क्लैरिफायर? तो आज का दिन उसने क्या किया, उसे कहीं पे चैरियट पे सवार होकर उसे कहीं जाने की इच्छा थी, जिसको वो दिल में दबा के रखी थी। क्या कार्ड के पीछे का, डेक के पीछे का कार्ड है, इमोशन है, थॉट है, फीलिंग है, इनसाइट है, गाइडेंस है। यहाँ पे फाइनली ये वाला इंसाइट यहाँ से आगे बढ़ के फाइनली पुश्ड हर टू टेक सम एक्शन। हैंग्ड मैन की पोजीशन से गई, जहां पे बहुत दिन से वो कुछ एक्शन नहीं ले रही थी, वहां पे उसने कुछ एक्शन लिया है, कुछ नर्चरिंग एक्शन लिया है। जहां पे वो पानी नहीं डाल रही थी वहां पे कुछ उसने रिस्पॉन्स किया होगा, कुछ तो शो किया होगा। बट ये कार्ड मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या मतलब है। तो आई विल पुल अ क्लैरिफायर फॉर दिस। नाइट ऑफ कप्स रिवर, कोई तो नाइट ऑफ कप्स है उसके पास आ रहा है, यानी कि जो भी उसने किया है उसको शायद एक्नॉलेजमेंट मिला है। बट वाई इज दिस रिवर्स? क्वाइट पॉसिबली शी हैज बीन, कुछ एक्नॉलेजमेंट मिल गया होगा फहमान से, आई डोंट नो। बट ये उल्टा है, पर अगर ये उल्टा नहीं होगा तो इट विल बी मोर लाइक, तब मीनिंग चेंज हो जाएगा कार्ड का। तो मुझे लगता है कि जो नर्चरिंग उसने की है शायद वो एक्सेप्ट हुआ है। कैन वी प्लीज हैव अ क्लैरिफायर फॉर नाइट ऑफ कप्स एंड रिवर्स डियर एंजल्स? थैंक यू सो वेरी मच। यस, वी हैव द कार्ड। ये है 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 7 ऑफ सोर्ड, क्या मतलब होगा इसका? ये क्या है? पेंटिकल्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, फिर से फैमिली का एंगल आया है, फैमिली का एंगल आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। बट 7 ऑफ सोर्ड क्या बता रहे हैं यहाँ पे? कैसा गया दिन उसका? व्हाट इज दिस? 7 ऑफ सोर्ड है यहाँ पे, एंड यू हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी व्हाट इज दिस हैपनिंग हियर। यहाँ पे तो बच्चे हैं, पेंटिकल्स है, सुंबुल की फैमिली लग रही है। सुंबुल की फैमिली ने कुछ कर दिया है क्या? क्योंकि ये तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, उसकी फैमिली ही है, उल्टी है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? 7 ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे कुछ पेपर में, बुक में लिख रहे हो, कुछ लिखना चाह रही है, कुछ लिखने कोई लिख रहा है। What is really happening here? एक मिनट रुको, इसको हम कैसे पता करेंगे? We will pull this card for the clarifier. Knight of Cups in reverse. Can we please have a clarifier for Knight of Cups in reverse, dear angels? क्योंकि यहाँ पे ये 3 कार्ड्स का सेंस बन रहा है, पर अचानक से एक नाइट ऑफ कप्स आया है जो कि इसके तरफ ही मूव ऑन कर रहा है। बट यहाँ पे ट्रिकी एनर्जी है, और ये ट्रिकी एनर्जी को क्या इसकी फैमिली ने भेजा है इसके तरफ, इसको रोकने के लिए? ओके, कैन वी प्लीज हैव अ क्लैरिफायर?
एक्सेप्टेंस है ये, एक्सेप्टेंस एंड क्या है, कंप्लेसेंसी। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होगा, एक्सेप्टेंस है ये तो ट्रिकी एनर्जी है यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्ड है ना, 7 ऑफ सोर्ड इज अ ट्रिकी एनर्जी। फैमिली ने किसी को इसके आगे भेज दिया है। शी इज डूइंग, देखो यहाँ पे देखो तो कुछ चीज़ सोच रही है करना है नहीं करना है, फिर आगे बढ़ के वो कुछ कर रही है, नर्चर कर रही है दोनों साइड को, बट अचानक से फैमिली आ गई है, उसने किसी को उसके तरफ भेज दिया है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? एंड यहाँ पे ट्रिकी एनर्जी है। ट्रिकी एनर्जी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो वो पॉजिटिविटी फील कर, यहाँ पे जो वो किसी सिचुएशन में हेजिटेंट कर रही थी, हालांकि वो उसके तरफ बढ़ के कुछ एक्शन लेना चाहती थी, यही नर्चरिंग वाला एक्शन लेना चाहती थी, दोनों तरफ इमोशंस शेयर करना चाहती थी, पर वो हेजिटेट कर रही थी, बट फाइनली उसने वो किया। लेकिन जब उसने ये किया तो उसकी फैमिली, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, उसने आगे बढ़ के किसी को उसके तरफ भेज दिया है। तो शायद वो जो इच्छा होगी उसकी कि वो पूरा वहां पे कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये 3 कार्ड्स एक दिख रहे हैं और ये बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट करके आके उसको, ये घोड़ा आके उसको रोक रहा है, इस तरह की एनर्जी है। एनीवेज, अब क्लैरिफायर देख लेंगे। आई डोंट नो व्हाट दिस एक्सेप्टेंस इज कमिंग हियर फॉर, व्हाट इज दिस बीइंग एक्सेप्टेंस, क्या आया है ये? कैन वी प्लीज हैव अ गाइडेंस फॉर सुम्बुल्स डे टुडे डियर एंजल्स? वी थैंक यू सो मच फॉर दिस। यस, थैंक यू। बूम, योर बिलीव इन स्कैरसिटी। देख रहे हो कैसे शी इज फीलिंग अलोन। Universe is asking you to open to the infinite nature of abundance. In this way, you can remove blocks in your life and succeed beyond your wildest dreams. तो वैलेंटाइंस के दिन काफी उसको, हालांकि देखो यहाँ पे उसको अकेला फील करने की जरूरत नहीं हो रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो कुछ सोच रही थी कि अपने चैरियट को वो आगे बढ़ाए, हाँ करे ना करे, और ये बहुत ही एक यहाँ पे नर्चरिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि ना ही यहाँ पे ये दोनों साइड को नर्चर कर रही है एग्जैक्टली, बट यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि नर्चर करने के लिए आगे बढ़ना चाहती है, किसी चीज को आगे बढ़ना चाह रही है पर बढ़ नहीं है। बट सी, दिस इज अ सुम्बुल्स डे टुडे, बट इट इज गोइंग टूवर्ड्स फाहमान। वाई? बिकॉज दिस इज वॉट इट इज। वो फाहमान की तरफ ही आगे नहीं बढ़ रही है, जो दिल में है कि आगे बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं रहे, वो वाली चीज है। एंड फिर यहाँ पे भी एक हेजिटेंसी है, पर फिर भी वो आगे बढ़ के कुछ कर रही है, कुछ करती है, बट वहां पे ही एक फुल स्टॉप लग जाता है, एक ट्रिकी एनर्जी आ जाती है, एक फैमिली आ जाती है इन रिवर्स में, और कोई इंसान कोई किंग नाइट ऑफ कप्स आके जैसे कि उसको रोक रहा हो या फिर उस तरफ बढ़ने से रोक रहा हो, समथिंग लाइक दैट। और अचानक से फिर से वो किस तरह का फील करने लगती है, स्कैरसिटी बिलीव, जैसे कि किसी चीज की कमी है, अकेली है, बिलीव नहीं हो रहा। क्योंकि इट इज वेरी स्ट्रेंज कि जब स्टार मोमेंट वो आज उसने लीड किया है, नर्चर किया है दोनों तरफ, तो वाई शुड शी फील द स्कैरसिटी? यू अंडरस्टैंड, बिलीव इन स्कैरसिटी। तो ये वाला यहाँ पे जो ट्रिकी एनर्जी हुई ना, ये फैमिली की तरफ से जो ट्रिकी एनर्जी हुई, कोई आगे बढ़ के वो जो करना चाह रही थी उसको उसने हाफ वे में रोक दिया, उसके कारण से अगेन शी वेंट इनटू दिस थिंग। तो इस तरह का लग रहा है। अब उसे क्या एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, 1 सेकेंड, इसका पढ़ना पड़ेगा मैसेज, क्या है उसका मैसेज। Is she being asked to accept the tricky energy of the family which she ignores? I don't know, but it could be. उसका स्टोरी देखना पड़ेगा कि क्या है नहीं है। But guidance coming for Sumbul for today, dear angels. We thank you so very much for this. Thank you, and thank you, and thank you so very much. Science and synchronicity. Yes, कुछ तो है जो ध्यान नहीं दे रही है वो, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रिकी एनर्जी है, फैमिली है, यहाँ पे किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स अचानक से आ गया है और इसकी तरफ मूव ऑन कर रहा है। एंड शी अचानक से वो ये सारे हेजिटेंसी को दूर करके वो आगे बढ़ी थी। एवरीथिंग वॉज हैप्पी डैपी विद दिस नर्चरिंग थिंग, शायद वो कुछ करना चाह रही थी, बट यहाँ पे बिलीव इन स्कैरसिटी आ गया अचानक से बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स प्रोबेबली। और फिर से साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। Your prayers and questions are being answered by synchronistic events. Notice them in order to increase their flow. तो कुछ तो इसको जैसे कि है ना, कुछ समझना चाह रही है, इसकी भी एनर्जी चेंज हो रही है, ये भी दोनों तरफ नर्चर करना चाह रही है, कुछ समझना चाह रही है, क्लैरिटी चाह रही थी। ये 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी फैमिली की ही है, किसकी है, ये बंदा क्यों आया, इसको किसने भेजा,
ये सब चीज समझने की कोशिश कर रही है और उसको शायद आंसर्स मिल रहे हैं, और तभी तो उसकी एनर्जी अचानक से बिलीव इन स्कैर्सिटी वाली हो गई है, यानी कि पॉवर्टी माइंडसेट की हो गई है। द क्वेश्चन इज कि जब आप आगे बढ़ ही गए हो, आगे बढ़ना चाहते थे बढ़ नहीं रहे हो, लेकिन फाइनली आप आगे बढ़ते हो और स्टार मोमेंट लीड कर रहे हो, तो बिलीव इन स्कैर्सिटी पॉवर्टी माइंडसेट का कोई बात ही नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल पॉवर्टी माइंडसेट आया है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली एनर्जी आके उसको पॉवर्टी माइंडसेट में उसको ढकेला है, उसको समझ में आया है ना। एंड प्रोबेबली शी नीड्स टू एक्सेप्ट द एनर्जी और द इंटेंशन ऑफ फ्यू पीपल हियर। अब ये नाइट ऑफ कप्स कौन है मुझे नहीं पता, अगर आप फॉलो कर रहे थे आज उसको तो आपको पता चल सकता है कि वो नाइट ऑफ कप्स कौन है। इफ शी वेंट आउट विथ समबडी, शायद वो कुछ और करना चाह रही थी, नर्चर करना चाह रही थी अपने आप को, कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी अपने आप में, कुछ सोच के, ड्रीम्स पे, किसी के बारे में सोच के, जो भी है। पर यहाँ पे अगर वो कोई आउटिंग करने चली गई अचानक से, तो दिस वॉज द नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स हु टुक हर फॉर आउटिंग। ठीक है, ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो, बट या तो ये सारी चीजें हैं। तो मोटा मोटा सुम्बुल का दिन ऐसा ही रहा था। शी काइंड ऑफ मिस्ड समबडी, क्योंकि यहाँ पे बिलीव इन द स्कैर्सिटी है ना, जैसे कि वो किसी को मिस कर रही है, व्हाटएवर। तो ये गाइडेंस है सुम्बुल का। अब नेक्स्ट में फहमान का दिन कैसा गया था वो चेक करेंगे।